नमस्कार दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो करंट का टॉपिक है। अभी 7 और 8 मई का जो टॉपिक है करंट का, जिस पे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में साथ साथ हम उसके विविध के भी चीज़ों को पढ़ेंगे कि उससे और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। करंट के साथ साथ उसके विविध वाले जो पहलू हैं जो छोड़ देते हैं हम लोग, उसको भी देखेंगे। यानी हम डीप में बात करेंगे करंट पे। तो आज हम बात करेंगे, ये आपको लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, इसी पे हम चर्चा करेंगे। करंट पे जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछता है, क्या पूछ सकता है। चलिए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अभी एक, ध्यान दीजिएगा, एक रॉकेट लॉन्च किया है। ये रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट अभी लॉन्च हुआ है, वो रॉकेट जो है वो किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा चाइना होगा। क्लियर है बात? तो किसी भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो 2-3 पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है कि प्रेक्षण स्थल कहाँ से था, कहाँ से उसको छोड़ा गया था। आप यहाँ से देखेंगे तो इसको छोड़ा गया था वेनचांग। प्रेक्षण स्थल का नाम वेनचांग था, जो हैनान द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से क्लियर और हो गया, भूगोल का क्वेश्चन। हैनान द्वीप यानी वेनचांग कहाँ पे है? हैनान द्वीप पे। या हैनान द्वीप कहाँ पे है? चाइना में। चीज़ें क्लियर है। एक क्वेश्चन हो गया कि हैनान द्वीप कहाँ पे है? चाइना में है। दूसरी चीज, वेनचांग जो आपका प्रेक्षण स्थल है वो कहाँ पे है? हैनान द्वीप पे। यहाँ से एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था। इस जो रॉकेट का उद्देश्य, तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक ले जाना। चांद के पार चलो, उद्देश्य इसका क्या था? चांद के पार चलो। तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, इस करामात को करने वाला देश, अंतरिक्ष में जो चांद पर उतारने वाला अमेरिका है, इनकी भी तैयारी है कि 2022 तक लोगों को चांद पर ले जाना। यानी चांद पर ले चलेंगे कौन? चाइना वाले लेने तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से जब बात करेंगे, ये आपकी बात की किस पे? ये इस रॉकेट की खासियत थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये एक पार्ट था, एक इनके यहाँ पे तियांगोंग करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि ये आपका क्या है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला कार्यक्रम। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तियांगोंग क्या है? तो ये एक प्रोग्राम है, चाइना का है, अंतरिक्ष स्पेस शटल का। क्वेश्चन क्या हो सकता है? तियांगोंग क्या है? तो आप कहेंगे तियांगोंग एक अंतरिक्ष में स्पेस शटल बनाने की जो व्यवस्था चल रही है उसी का है। यहाँ ध्यान दीजिए, जिसकी जो तुलना करते हैं, देख लीजिएगा नासा के, ध्यान दीजिएगा यहाँ से देख लीजिए डीप स्पेस ओरियन। जो डीप स्पेस ओरियन है वो भी क्या है? एक क्या करते हैं, वो एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाने, यानी एक प्रकार का वो अंतरिक्ष में स्टेशन की बात करता है। कौन सा? आपका डीप स्पेस, जो स्पेस ओरियन है, उसी की तर्ज पर काम करता है। कौन सा? तियांगोंग, यानी तुलना की जाती है। तो ये चाइना का प्रोग्राम था। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जा सकता है। समझ में आ रही चीज़ है? तो ये अभी इसको लॉन्च किया गया है, ये 7 तारीख को लॉन्च किया गया था। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ पूछ सकता है कि रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B कैसा रॉकेट है? अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला है। किसने लॉन्च किया? चीन ने। कहाँ से किया? हैनान द्वीप के वेनचांग से। चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं, जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो घटना घटी है वो आपका इराक के प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि बहुत चर्चा में रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अभी ईरान के जो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो देखिए मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री बने, इनका जो है कोई वास्ता ये राजनीति से नहीं है। इनका कोई भी वास्ता राजनीति से नहीं है। ये आपका क्या है? खुफिया में थे। खुफिया तंत्र, यहाँ से देख लीजिएगा, खुफिया में थे। खुफिया मीडिया, अभी एक मीडिया में भी काम कर रहे हैं, चला रहे थे इसके पहले जब यहाँ पे। तो ये खुफिया प्रभारी थे। यहाँ से इन्होंने क्या किया कि इनका नॉमिनेशन हुआ था इससे पहले भी प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन कुछ कारण नहीं बन पाए थे। और सद्दाम हुसैन की ये क्या है? चिर प्रतिद्वंदी हैं, यानी इनकी सद्दाम हुसैन के ये विरोधी थे, विरोधी हैं, मतलब विरोधी थे, अब सद्दाम हुसैन है नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी नए 7 मई को अभी हाल ही में जो है मुस्तफ़ा अल कदीमी एक देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो देश कौन सा? तो आपका आंसर होगा इराक। या क्वेश्चन, इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए मुस्तफ़ा अल कदीमी। क्लियर है? राजनीतिक क्षेत्र से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। यूनेप जो है, देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय, देखिए यहाँ से देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन होता है ना इसमें, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय
ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसका जो आपका गुडविल एम्बेसडर जो है उसको दिया मिर्जा को बनाया गया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले भी दिया मिर्जा ही थी, ठीक है। इसके पहले जो है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, सॉरी, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पर्यावरण प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसके जो अभी एम्बेसडर बनाई है दिया मिर्जा, इसके पहले भी थी, लेकिन अब उनके कार्यकाल को, उनके कामों को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। चीज़ें क्लियर है, यानी अभी फिर से किसको नियुक्त किया गया है इंडिया से, दिया मिर्जा को। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि बताइए इस तरह के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबसे ज़्यादा यूनिसेफ में है, 300 से ज़्यादा के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए तो ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं, इस तरह के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, गुडविल एम्बेसडर कौन से होते हैं, इनको कैसे क्या है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका काम क्या होता है। देखिए ये होते क्या हैं, जो वैश्विक मुद्दे पर इंटरेस्ट रखते हैं, जो वैश्विक मुद्दे पर अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उनको इस तरह के लिए नियुक्त किया जाता है, उनको गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। काम इनका क्या होता है कि इनका यूनाइटेड नेशन के आदेश पर, ध्यान दीजिए, ये यूनाइटेड नेशन के आदेश पर यानी अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर ये लोग क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुरोध पर ये फंड इकट्ठा करते हैं, जिससे इन तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनेप के तहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको फंडिंग हो सके। तो अब ये कहेगा क्वेश्चन, क्या अगर ये फंड इकट्ठा करते हैं, ये लोग काम करते हैं, ये लोगों को जागरूक भी करते हैं, फंड इकट्ठा करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, क्या इनके लिए इनको पैसा मिलेगा, चलते हैं। काम तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को इन्होंने जागरूक किया, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ फंडिंग भी, फंड किसके अनुरोध पर, यूनियन के अनुरोध पर फंड भी इकट्ठा किया, लोगों को जागरूक भी किया। तो क्या इसके लिए इनको सैलरी मिलेगी, तो यस, इनको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आप समझ लीजिए $1 प्रतीक के रूप में इनकी जो सैलरी होती है वो $1 दी जाती है। साल भर में इनको $1 मिलता है। अब बात करते हैं कि इस तरह का जो ब्रांड एम्बेसडर हो कितने साल होता है, तो जो कार्यकाल होता है इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो गुडविल इन्वेस्टर हैं यूनेप, तो यूनेप का मुख्यालय अगर आपसे ये बहुत पूछता है, ये नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नैरोबी आपकी ध्यान दीजिएगा, ये केनिया की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यूनेप का मुख्यालय पूछता है, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए कि यूनेप की जो राजधानी है वो कौन सी है, यूनेप कहाँ पे, यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नैरोबी में है। नैरोबी किस लिए फेमस है, केनिया की राजधानी है। कब किस सन में हुआ था यूनेप का जो स्थापना थी, वो आपकी हुई थी 1972 में। चीज़ें क्लियर है, कार्यकाल कितने साल का था, 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। अभी यूनेप ने क्या किया है, कार्यकाल बढ़ा दिया दिया मिर्जा का 1 साल का। इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, जो वैश्विक मुद्दों पर अपना इंटरेस्ट रखें। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। इनका काम क्या होता है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, फंडिंग इकट्ठा करना है। इसके लिए इनको प्रतीकात्मक रूप से $1 की सैलरी दी जाती है। तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि अगर ये कहा जाए दिया मिर्जा ने क्या किया, तो दिया मिर्जा देख लीजिए, बीट द पॉपुलेशन एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशन की है, यूनाइटेड नेशन द्वारा चलती है, पर्यावरण संबंधित है, उसमें इनका जो है अहम रोल था, इनमें पार्टिसिपेशन अच्छे से किया था। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि किसके लिए इनको कहा गया था, किस संस्था में इन्होंने काम किया, तो बीट द पॉपुलेशन। क्लियर है बात। अगली हम बात करते हैं, जो एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा आपका, ईरान ने मुद्रा का नाम अभी बदल दिया है। क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है, तो आप यहाँ से कहेंगे रियाल। इसकी जो मुद्रा, ईरान की मुद्रा रियाल थी, अब उसको टोमन कर दिया। तो इसकी मुद्रा की इकाई घेरन भी होती है, 100 घेरन बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, अब एक टोमन होगा। अगर रियाल की बात करेंगे तो 1000 रियाल बराबर टोमन होगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कितने कितने का है, कौन सी मुद्रा हुई, तो नई मुद्रा उसने किया है। और किस लिए किया, मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करने के लिए। चीज़ें क्लियर है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदला है, एक क्वेश्चन, ईरान। मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया है, कौन सा है इसमें, ये आपका टोमन होगा। पुरानी मुद्रा की इकाई क्या थी आपकी, रियाल थी। ठीक है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, ये आपके मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वेजियन हैं, इन्होंने इनवाइटेशन भेजा था सब लोगों को ऑनलाइन चेस के लिए। अभी इन्होंने ये हाल ही में प्रतियोगिता जीती है। तो ऑनलाइन जो चेस की प्रतियोगिता, शतरंज की प्रतियोगिता थी, उसको मैग्सन ने जो है जीता है, वो नॉर्वेजियन, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, वो नॉर्वेजियन है। तो आप देख लीजिएगा, ये बात की आपकी, ये आपसे करंट से क्वेश्चन थे। आप इनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में भी, इसके जो जीएस के विविध बातें थी उनकी भी चर्चा हुई। वीडियो अगर आपको पसंद आए होंगे तो इसको आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब